हेलो डियर स्टूडेंट, आज का कंसेप्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग का। तो हमारे पास क्या होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग्स में मैनी एल्गोरिथम होती हैं, जैसे कि हमारी फीफो हो गई, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राउंड रोबिन एल्गोरिथम हो गई, एसजीएफ हो गई। तो ये हमारी क्या होती है, कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसी में से हमसे कोई सी एल्गोरिथम पूछ ली जाती है। तो गाइज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि हाउ टू सॉल्व अ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स के लिए क्या होता है कि टाइम क्वांटम हमें गिवन होता है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, रेडी क्यू बनाते हैं एंड गैंट चार्ट के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स जो होती है उसके अंदर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछ लिया जाता है कि जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है वो किससे रिलेटेड होती है। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो रिलेटेड होती है, तो वो किससे रिलेटेड होती है, टाइम से रिलेटेड होती है। तो अब हम बात करते हैं फीपो, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, कुछ प्रोसेस गिवन होते हैं P1, P2 एंड P3। अब हमारे पास क्या गिवन होता है कि अराइवल टाइम का मीन्स क्या होता है कि किस टाइम पे प्रोसेस आया, उसको हम क्या कहते हैं, अराइवल टाइम। जैसे कि हमारे 3 प्रोसेस हैं, अराइवल टाइम कितना है, 0, P2 का भी 0 एंड P3 का भी 0। और हमें क्या दे दी जाता है, बर्स्ट टाइम, कि बर्स्ट टाइम उन्होंने हमें कितना दे रखा है। तो बर्स्ट टाइम हमें कितना दे रखा है, 24 मिली सेकेंड, P2 का 3 मिली सेकेंड एंड P3 का 3 मिली सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा जाता है इसके अंदर कि हाउ टू फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, कि हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड करते हैं, या एवरेज वेटिंग टाइम हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक गैंट चार्ट बनाते हैं, किसके लिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने के लिए और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्या है, कुछ प्रोसेस गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन पे इसका मीन्स क्या होता है कि जो प्रोसेस पहले आता है उसी को हम क्या कर देते हैं, पहले ही आउट कर देते हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रोसेस आया उसको हम कंप्लीटली वर्क कर देते हैं, एग्जिस्ट कर देते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट उसको हम उसका जो कंप्लीट वर्क होता है उसको प्रोसीड कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, P1 को चलाते हैं। तो P1 हमारा कितना चलेगा कि 0 से लेके 24। तो P1 क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस P2। अब हम P2 को क्या चलाते हैं, तो P2 अब हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या देखना है कि गाइस, कि जो हमारा P1 प्रोसेस है उसके अंदर कितना अराइवल टाइम आ गया, 24 पे। तो उसके अंदर क्या है कि हर प्रोसेस उसमें आ सकता है, हर प्रोसेस उसका वो एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ये हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब क्या करेंगे, हम P2 को चलाएंगे तो P2 भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 27। नेक्स्ट आता है हमारा P3। अब जब हम P3 को चलाते हैं तो हमारा कितना हो गया, 27 प्लस 30। तो ये हो गया क्या, हमारा कंप्लीट टाइम। तो अब सबसे पहले जब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने गैंट चार्ट में देखते हैं कि हमारा कंप्लीट टाइम कौन कौन सा है। तो पहले P1 को देखते हैं कि जो हमारा P1 प्रोसेस है वो कब कंप्लीट हुआ, 24 पे। नेक्स्ट आता है हमारा 27 P2 एंड P3 हमारा कहाँ पर कंप्लीट होता है, 30 पर। अब हम क्या निकालते हैं गाइज, टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है कंप्लीट टाइम माइनस का अराइवल टाइम। तो अब हमारा कंप्लीट टाइम कितना है, 24, और जो हमारा अराइवल टाइम है वो कितना है, 0। 24 माइनस के 0 इक्वल्स टू 24। P2 का जो कंप्लीट टाइम है 27 माइनस के 0 इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट आता है P3 का कंप्लीट हुआ था 30 पे, माइनस का 0, ये हमारा कितना बचा, 30। तो अब निकालते हैं हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम।
तो अब हम क्या करते हैं कि जो जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है उसको क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, 24 प्लस के 27 प्लस के 30। अब जब एवरेज निकालते हैं तो जितने भी प्रोसेस गिवन होते हैं उससे क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे कि 4 7 11 एंड 3 2 5 और 3 8, तो 81/3। तो क्या करेंगे हम, जब हम इसको सोल्व करेंगे 81/3, तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे कितना बचा हमारा 2 1, 3 7 जा 21। तो हमारा कितना हो गया, टर्न अराउंड टाइम कितना आया, 21 एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब निकालते हैं कि हम एवरेज वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करते हैं। AWT, जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम। तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं कि कंप्लीट टाइम माइनस के वर्स्ट टाइम। तो कंप्लीट टाइम कितना है 24 और वर्स्ट टाइम कितना है 24, तो ये हमारा कितना हो गया 0। देन कंप्लीट टाइम 27 माइनस के 3, 27 माइनस के 3 इक्वल्स टू 24। एंड फिर क्या निकालते हैं, प्रोसेस 3 का 30 माइनस 3, 30 माइनस के 3 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 27। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 24 माइनस के 24 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, जब एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वेटिंग टाइम को प्लस करते हैं, 0 प्लस 24 प्लस 27। तो यहाँ पे जब हम प्लस करते हैं 4 7 11 51, 51 अपॉन कितना है, ये हमारा प्रोसेस कितने गिवन है 3। तो जब हम कितने निकालते हैं, तो 3 7 जा 51, तो 3 1 जा कितना होता है 3, नेक्स्ट बचा हमारा 2 एंड 1, 3 7 जा 21। तो हमारा कितना आ गया एवरेज वेटिंग टाइम 17। तो गाइस मैं अगेन बता देती हूँ कि जो हमारा फीफो होता है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, उसमें क्या करते हैं, जब हम गैंट चार्ट बनाते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए या एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट क्रिएट करते हैं। और फीफो के अंदर क्या है कि जो भी हम प्रोसेस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कंप्लीट ही एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमने P1 जब कंप्लीट किया तो वो कहाँ से चला 0 to 24, P2 हमारा कहाँ चला 24 प्लस 3 27 और हमारा P3 कितना चला 30। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट टाइम। तो जब हमने कंप्लीट टाइम निकाल, फिर हमारा क्या आ गया कंप्लीट टाइम, तो कंप्लीट टाइम कितना आ गया 24 27 देन 30। अब हम क्या निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कंप्लीट टाइम माइनस के अराइवल टाइम, कि जो कंप्लीट टाइम हो चुका उसमें से जो आया हुआ टाइम है जिस पे हमारी प्रोसेस आई थी वो होता है हमारा अराइवल टाइम। तो उसको हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारा ये कैलकुलेशन हमने सोल्व की। फिर हमने क्या किया एवरेज टर्न अराउंड वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाला। तो हमने सारे प्रोसेस को क्या किया ऐड किया एंड डिवाइड प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देते। तो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया 21। ये क्या है हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड ये क्या है हमारा एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम गाइज हमारा कितना हो गया 17। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।